चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सवाल सबसे बड़ा यही कि अब कौन होगा पाकिस्तान का नया कप्तान, यही सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दिन है। और अगर बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब तकरीर कल ही कर चुके हैं, जनता के नाम संबोधन हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है और बता चुके हैं कि किस तरीके से इस्लाम के लिए लड़ा जा रहा है दुनिया भर में, किस तरीके से अवाम के लिए लड़ा जा रहा है दुनिया भर में। पर क्या भरोसा इमरान खान साहब पर जता पाएगी अवाम, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली में देखने वाली बात होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग होगी तो अपनी सत्ता को बचा पाएंगे इमरान खान साहब या फिर नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से धाराशाही करने की कोशिश की जा रही है, आप मानिए कि धाराशाही कर दिया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। पाकिस्तान में सियासी घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और खबर आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल रात इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और आज तकरीबन 10 बजे इमरान खान साहब की कुर्सी जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच सबकी नजरें आज 10 बजे रहने वाली होंगी, यानी करीबन थोड़ी देर बाद। और नेशनल असेंबली में 10 बजे ये वोटिंग होने जा रही है, क्योंकि 342 सांसदों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 172 का है और इमरान की पार्टी इससे काफी दूर हो चुकी है और विपक्ष के पास 199 सांसद है। ऐसे में पीपीपी और पीएमएल-एन के नेतृत्व में विपक्षी मोर्चे का सत्ता में आना तय माना जा रहा है और थोड़ी देर में यह कहा जा रहा है कि सत्ता से हाथ धो बैठेंगे इमरान खान साहब और नई सरकार में पीएमएल-एन नेता शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो सकते हैं। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही तस्वीर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब अब सत्ता से बेदखल होने वाले हैं और जानकारी आपको बड़ी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 9:10 का वक्त हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ठीक 10 बजे नेशनल असेंबली के अंदर 342 सांसदों वाली संसद में आखिर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 172 का है और इतने सांसदों का होना किसी पार्टी के पास बेहद जरूरी है। लेकिन एक एक करके 7 इमरान खान साहब का छोड़ दिया गया और इमरान खान साहब अब अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक मैं खेलूंगा, लेकिन ये लग रहा है कि इमरान खान साहब मैच हार चुके हैं और यही तस्वीर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अब जो प्रधानमंत्री हो सकते हैं वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं और शहबाज शरीफ पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई हैं। फिलहाल विपक्ष के नेता हैं इस वक्त और 2008 से 18 तक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 1999 में तानाशाह परवेज मुशर्रफ के शासन में सऊदी अरब में निर्वासित रहे। शरीफ पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। फिलहाल कुछ देर में ये पता लग जाएगा कि आखिर नेशनल असेंबली में होगा क्या, लेकिन कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए आपका आभार, आपने समय दिया। और नौखेश शाही साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, खुशी हुई आपसे मिलकर। नौखेश साहब सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी नेशनल असेंबली के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब कल तकरीर जो कर गए, इंटरव्यू जो कर गए, उसमें कई सारी बातें कह गए कि किस तरीके से इस्लाम के लिए मैं लड़ रहा हूं, आवाम के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन क्या वाकई वो आवाम के लिए लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे? अगर होता ऐसा तो ये नौबत ना आती और नेशनल असेंबली के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां हावी होंगी, क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त 199 सांसद हैं। क्या कहेंगे आप? नौखेश साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल।
अगर मैं जो सवाल समझ सका हूँ तो वो आप कह रहे हैं कि एक जो आने वाला अभी इजलास है 2 घंटे बाद, उसके हवाले से आप पूछ रहे हैं मेरा ख्याल। ठीक है नौकेश साहब, मेरा सवाल ये है खासतौर पर कि नेशनल असेंबली में थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। इमरान खान साहब सत्ता से बेदखल होने वाले हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास इस वक्त 199 सांसद हैं और वो तस्वीर ठीक थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिल जाएगी क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इस्लाम के लिए लड़ा, हमने अवाम के लिए लड़ा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो सत्ता से बेदखल नहीं हो रहे होते इमरान खान साहब। अभी 10:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो है नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लास्ट संडे जो था, इतवार वाले दिन, अपोजिशन की तरफ से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवाई गई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, उस पर वोटिंग होनी थी। लेकिन जिस तरह जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तरफ से एक रूलिंग आई और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है असेंबली जो डिसॉल्व कर दी थी, तो उसको लेके अपोजिशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी और जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी संडे वाले दिन शाम को इस सारे केस को लेके सो मोटो लिया और 5 दिन की समाअत के बाद जो था एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो नेशनल असेंबली थे कासिम सूरी, उनकी जो रूलिंग थी उसको अनडू किया और ये हुक्म दिया कि आज जो है हफ्ते वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है 10:30 बजे जो है वो इजलास बुला के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग करवाई जाए। तो ये एक पिछले एक हफ्ते में जो एक्टिविटी पाकिस्तान की सियासत में हुई, तो बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल आपने जो स्पीच थी वो बड़े डेफिनेटली सुनी होगी, उसमें उन्होंने फिर एक दफा जो है संडे वाले दिन यानी आने वाले कल को जो है एक कॉल दी है और प्रोटेस्ट की कॉल दी है और हमें ऐसे लगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनको अंदाजा हो चुका है कि अब शायद उनके सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है, तो इसलिए उनको ये लग रहा है कि आज जो वोटिंग होगी उसमें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि हफ्ते वाले दिन आपने वोटिंग करवानी है हर सूरत में नेशनल असेंबली में। ये उन्होंने जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली उनको यानी हुक्म दिया हुआ है, तो आज वोटिंग हो जाएगी और शाम तक ये लग रहा है कि जो अपोजिशन है वो बज़ाहिर जो इस वक्त अपोजिशन है वो आज शाम में शायद हुकूमती बेंचेस पे होगी और जो हुकूमत है वो अपोजिशन के बेंचेस पे होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास जो उन्होंने कल अपना जो अपने पत्ते शो किए हैं उसमें एक उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, तो इस पे हमें कल देखना होगा कि किस तरह का प्रोटेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से किया जाता है, किस तरह उनका वोटर जो है उनको रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह पाकिस्तान की कौम जो है उनको रिस्पॉन्ड करती है, उनके कहने पे उनके प्रोटेस्ट में शामिल होती है या नहीं होती। तो ये अभी तक की सूरत हाल है और हम इंतजार कर रहे हैं कि 10:30 बजे जो है सेशन शुरू हो, तो उसके बाद प्रोसीडिंग जो है उसमें मेरा ख्याल है जो हुकूमत की तरफ से ये भी कोशिश की जाएगी कि लंबी लंबी तकरीरें की जाए, इसको थोड़ा सा खींचा जाए। लेकिन मेरा जो हमने अपने जो कोलीग्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा रेगुलर कवर करते हैं उनके मुताबिक या जो लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि ये इजलास की वोटिंग जो है आज ही होगी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सर्वेश्वर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल मेरा ये खास तौर पर रहेगा कि क्या वाकई जो पैंतरा इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई वो सारे फेल हो गए और एंड टाइम में भी कल जो उनका संबोधन हो रहा था वो कह रहे हैं कि भैया आखिरी बॉल तक मैं खेलूंगा, लेकिन आखिरी बॉल तक कैसे खेलेंगे जब कोई चांस ही नहीं है और इमरान खान साहब तो पहले ही मैच हार गए हैं। शहजाद साहब, ये मुझे नहीं लगता अब इमरान खान के पास कोई ज्यादा चांसेस बचे हैं, इसीलिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपने देखा होगा कल जिस तरह से उन्होंने फिर बयानात अपने दिए, उससे लगता है कि वो बिल्कुल उनको ये पता लग गया कि अब मैं कहीं भी कोई भी निगोशिएशन या कोई भी सौदा नहीं कर पाऊंगा फिर मैं जिससे कि मैं प्रूव कर दूं अपनी मेजोरिटी। तो मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने जिस तरह का कल इमोशनल फ्री स्पीच उन्होंने दी है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि मैं बहुत बड़ा एक नेशनलिस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। देखा आपने इससे पहले भी जो उनकी स्पीच आई तो वहां भी उन्होंने रोजे का नाम लिया था, मदीना का नाम लिया था।
तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से इमरान खान जो है जो इलेक्शन के मूड में उनको लगता है कि अगर इलेक्शन आगे होता है तो मुझे ज्यादा उसका फायदा हो सकता है। और इमरान खान की अगर आप पूरी जिंदगी देखें तो शुरुआत की उनकी जिंदगी देखें तो बड़े लिबरल टाइप के इंसान रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है। और कल उन्होंने फिर आपने देखा होगा उन्होंने एक बयान दिया है इंडिया के कि इंडिया में बहुत आज़ादी, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी बहुत जो है आज़ाद तौर पे वो बनाते हैं इंडिया के लोग। और आज मरियम नवाज ने काफी क्रिटिसाइज भी किया कि अगर आपको हिंदुस्तान इतना पसंद है तो आप हिंदुस्तान चले जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान एक पढ़े लिखे इंसान है। और हाँ, ये जरूर रहा है इमरान खान का कि वो जो है फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, जिसका पाकिस्तान को अभी जो खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि वो इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया में जिस तरह से जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं आजाद तौर पे, आज देखें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी उसकी सराहना भी हो रही है। खास तौर से आप देखें जो यूक्रेन में जो मसले चल रहे हैं, अमेरिका ने बहुत दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी काफी जो है न्यूट्रल रही है और इसका इंडिया को फायदा भी हो रहा है। तो इमरान खान ने कहीं कहीं सच्चाई बता ही दी है। उनको ये लग रहा है कि मुझे भी आप लोग ऐसे सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए काम करूं, लेकिन कहीं कहीं जो उनकी विदेश नीति रही है वो फेल रही है। इसी वजह से पाकिस्तान आज जो है काफी खसारे की कंडीशन में पड़ा है। खासतौर से इकोनॉमिक कंडीशन देखें उसमें काफी प्रॉब्लम लग रही है। और एक चीज और है, पूरा अपोजिशन जो इस टाइम जो इमरान खान के एक वजह और है, देखिए जितने अपोजिशन के लीडर मेजोरिटी में सब पे जो करप्शन के चार्ज हैं, उनको लग रहा है कि इमरान खान को अगर नहीं हटाएंगे तो इसमें हम फंसे रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इसलिए अपोजिशन और मजबूत हुआ है। लेकिन ये लगता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी एकजहती रह पाएगी फ्यूचर में, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि वहां पे सिर्फ अपना इंटरेस्ट फिर हो जाएगा। तो वहां मुझे लगता है कि अगर आगे फ्यूचर में इलेक्शन होते तो इमरान खान को मुझे लगता है कि इन लोगों पे ज्यादा फायदा हो सकता है। जिस तरह को मुद्दे उठाए, खासतौर से नौजवानों से जो उन्होंने अपील की है, यूथ से जो अपील की है, क्योंकि इमरान खान एक क्रिकेटर रहे हैं और यूथ में हमेशा एक आइकन हो रहे हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, यानी शहजाद साहब आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय के लिए तैयारी थी, जो तकरीर की गई और जो संबोधन किया गया। मैं लौटता हूं आपके पास, सर्वेश्वर साहब मैं आपके पास अगर आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। विदेशी ताकतों का बड़ा जिक्र हुआ पाकिस्तान के अंदर, और क्या ये पैतरा ही रहा विदेशी ताकतों की बात जो कही गई है? क्योंकि इस समय में हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का तक का नाम ले दिया गया, कुछ ऐसी गलतियां इमरान खान साहब की रही, कई बातें उन्होंने ऐसी कही जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, उनको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में आज तक कोई शासक, हम सब इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं और पूरा इतिहास रहा है कि कोई अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया है। और रही बात जहां अविश्वास का, तो अविश्वास प्रस्ताव का जो इतिहास है, अविश्वास का इतिहास जो ऐसा है जो कोई पास ही नहीं हुआ है वहां पे। तो इमरान खान ने जो मतलब गुगली फेंका, सब उनके अगेंस्ट आए। उनपे देखिए कितना बड़ा धब्बा लग चुका है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक कार्य किया और संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट को भंग करवाया। तो ये उनपे दाग लगा हुआ है और ये वहां की जनता। उसके बाद उन्होंने क्या, जो उनका खाना पीने का ध्यान रखता था, पूरे पाकिस्तान का जो पेट भरता था, अमेरिका, पाकिस्तान के जनरल उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसी पे आरोप लगा रहे हो। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक फंडामेंटल इस्लामिक कंट्री के तौर पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कट्टर मुस्लिम देश, और अमेरिका शुरुआती से पाकिस्तान को सहयोग देता आ रहा है। आप हम सभी जानते हैं 71 की लड़ाई में भी अमेरिका उसके साथ आया था, लेकिन रसिया ने जैसे ही भारत का सहयोग किया, अमेरिका दुम दबा के भाग गया था। तो उस अमेरिका का इमरान खान ने इतना बड़ा विरोध किया है, तो उनका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ सकता है। ये जो शहजाद साहब कह रहे थे कि यूथ में अपील है, ये है वो सब खत्म हो गया। देखिए, उनकी वाइफ जो है बुशरा बीबी और उनकी दोस्त, उनके दोस्त जो बुशरा बीबी की जो सहेली है, उनके करप्शन के चार्जेस अब मीडिया में आने शुरू हो गए, पाकिस्तान मीडिया में। पहले भी उनपे सवाल उठे थे, उसपे हमारे जो पाकिस्तानी पत्रकार महोदय उस पे आपको और प्रकाश डाल सकते हैं। तो इमरान खान ने अपने लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे कि अगर
इलेक्शन होता है तो जनता को उसमें विश्वास आ जाए। 3 साल के गवर्नमेंट में महंगाई चरम सीमा पे है, जो उनका जो पाकिस्तानी रुपया है वो निचले स्तर पे पहुंच चुका है। उसके बाद जो वहां पे इनको मदद आ रहे थे एक अमेरिका जैसे देश से, उसके भी दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव में वो फेल तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सारा दामोदार होता है कि जो नई गवर्नमेंट बनती है उसका कैसा रुख होता है। बिल्कुल नौखेज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सर्वेश्वर साहब भी कह रहे हैं, मेरा भी ये सवाल रहेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कई चुनौतियां हैं। आखिर उन चुनौतियों से कौन पार पाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो मैच हारते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आगे आने वाला भविष्य क्या कुछ रहेगा वो हमें दिख रहा है। लेकिन क्या वाकई जब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के भाई का नाम सामने आ रहा है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या वाकई वो पाकिस्तान की तस्वीर को बदल पाएंगे? क्योंकि हम देख चुके हैं पाकिस्तान की तस्वीरें, आखिर कौन बदल रहा है, कौन बदलना चाहता है। सिर्फ झूठ पे झूठ हर एक प्रधानमंत्री की तरफ से बोला गया और आवाम को झूठ में ही धकेल दिया गया और कुछ नहीं किया गया आवाम के लिए। अगर किया गया होता तो पाकिस्तान की तस्वीर ना दिख रही होती। देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक दौर रहा है 3.5 साल, जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि आज या कल या आने वाले चंद दिनों में ये खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे, इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी लास्ट वीक में, जैसे ही इनके खिलाफ जब रूलिंग दी, जो डिप्टी स्पीकर थे, जैसे इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, तो उसमें फिर उसके बाद जो था पार्लियामेंट में एक सिंबॉलिक इजलास हुआ था अपोजिशन जमातों का, जिसमें उन्होंने 199 का नंबर शो किया था, हालांकि 172 नंबर चाहिए थे, तो उनके पास नंबर्स पूरे थे। तो उसी की बेस पे फिर सुप्रीम कोर्ट जो था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास गैप था, एक क्राइसिस बन गया था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन दे दिया। तो ये आपकी बात ठीक है। आज से एक हफ्ता पहले ये लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पिछले 1-1.5 माह से एक नैरेटिव बिल्ड किया कि एंटी अमेरिका और इस्लाम को लेके, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरे खिलाफ एक साजिश होगी और मैं जो है आवाम में जाऊंगा, और यूथ को वो बार बार एड्रेस करते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान की यूथ है। लेकिन जिस तरह पिछले 3.5 साल में महंगाई हुई है, पाकिस्तान की जो एक मिडिल क्लास है, जिसकी एक बड़ा नंबर है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उसकी वजह से इमरान खान को मेरा ख्याल है अब उस तरह के नंबर या उस तरह की सीट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग है, जो गवर्नमेंट्स बनती हैं और टूटती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सूबा पंजाब का है। अब सूबा पंजाब में अगर पाकिस्तान जो नवाज है, PMLN है, वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसको अगर कोई टफ टाइम दे सकता है या उसका मुकाबला कर सकता है तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पार्टी है। इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, लेकिन ये अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो बज़ाहिर हमें नजर आ रही है आज इनके खिलाफ पास हो जाएगी और उसके बाद ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, तो इनका हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन में जाएं। लेकिन अपोजिशन जिनसे हमारी बात हुई है बड़े हाई लेवल पे, उन्होंने ये तहैया कर रखा है कि 1.5 साल जो है हमने हुकूमत करनी है, जो ये टन्योर रहता है इलेक्शन का, तो उसमें चाहे ये रेजिग्नेशन की एक ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर ये रेजिग्नेशन जमा करवाते हैं तो उस सूरत में फिर जो है बाय इलेक्शन की तरफ जो है करवाया जाएगा। नौखेज साहब, लेकिन आपने पंजाब की बात की है, तो पंजाब का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा ना कि 2008 से 18 तक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब आप जब PTI का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, और शहबाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब 2008 से लेके 2018 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 टर्म थी उनके पास। इससे पहले वो 96 में एक टर्म उनके पास रही है। तो शहबाज शरीफ जो है वो 3 दफा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्ट्रांग होल्ड जो है वो पंजाब है और पंजाब की बेस पे वो अपनी हुकूमत बनाते हैं नेशनल असेंबली में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर कोई थोड़ा बहुत टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका मुकाबला कर पाएगी, अच्छे सीट्स जो है वो ले सकती है, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला होगा अगर इलेक्शन फौरी हो जाता है या आज से 1.5 साल बाद होता है, तो 1.5 साल में हमें ये लगता है कि जो इमरान खान अगर अपोजिशन में आ जाते हैं
तो बड़ी तगड़ी अपोजिशन करेंगे, बड़ा प्रेशर रखेंगे हुकूमत के ऊपर और उसके चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। सर्वेश्वर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं शहजाद साहब आपके पास आता हूँ। सर्वेश्वर जी, देखिए शाहिद साहब से मुझे एक चीज पूछना है कि देखिए जो पाकिस्तान है वो पूरी फंडामेंटल मुस्लिम कंट्री है और इमरान खान साहब बार बार अपने भाषणों में अपनी कौम का फिर जो मतलब इस्लाम धर्म की बातें करते हैं, तो आखिर उनको इस चीज की बातें करने की जरूरत क्या है? क्योंकि दूसरी पार्टी भी तो उसी कौम की है, उसी धर्म को मानती है। और जो रही बात वहां पे अल्पसंख्यक लोग, हिंदुओं को इन्होंने खत्म करवा दिया, ईसाइयों को खत्म करवा दिया, जो हिंदू बचे पड़े हैं उनको कन्वर्जन के रास्ते पे ले जाते हैं। तो इनसे मुझे ये चीज जानना है कि आखिर ये बार बार कौम कौम कौम, आखिर उससे साबित क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? देखिए मेरा ख्याल है किसी भी सोसाइटी में जो सबसे इजी एक चीज बेचने वाली होती है वो होता है रिलीजियस। तो इमरान खान ने भी एक रिलीजियस का सहारा लेने की कोशिश की। जब से उनके काबू में चीजें नजर नहीं हमें आई, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लूज की ग्रिप अपनी। जिस तरह डॉलर जो है वो उसकी कदर जो है वो इजाफा होता गया और हमारा रुपए की कदर कम होती गई, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज्यादा जो था एक रिलीजियस कार्ड को जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, रियासत मदीना की बात करना शुरू कर दी। लेकिन सर मसला ये है कि हमारे जो अवाम है उनको इस वक्त जो है रिलीफ की जरूरत है। उनको ना अभी किसी कोई वो रिलीजियस कार्ड के उसमें वो आएंगे, ना वो किसी और चीज के उसमें आएंगे, ना उनको कोई फॉरेन पॉलिसी से लगाव होगा। इस वक्त उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होगा अगली हुकूमत से जो भी आती है अपोजिशन की, उनसे उनकी डिमांड ये होगी कि हमें फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनको कम किया जाए, पेट्रोल प्राइसेस में हमें जो है वो इसमें कमी नजर उनकी कीमतों में आनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है हमारा मसला ये है कि हमारी इकानमी जो है बड़ी तेजी से पिछले 3.5 बिल्कुल, और यही मसला तो हर कोई कह रहा है, हम भी यही मसले को कह रहे हैं। नौकेश साहब मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, मजबूरन मुझे एक ब्रेक लेना होगा। शहजाद साहब तुरंत मैं आपके पास सवाल लेके आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, वो तस्वीर भी आएगी सामने, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद साहब हैं फॉरेन एक्सपर्ट, नौकेश साहब हैं इस वक्त पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ सर्वेश्वर साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शहजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हर एक जो कहते हैं ना पाकिस्तान की सियासत में चेहरा है उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से सर्वेश्वर साहब भी कह रहे थे, ये तो इतिहास रहा है कि कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, लेकिन हर एक चेहरे के फैक्ट को समझना जरूरी है। शहबाज साहब का मैं जिक्र करता हूं तो नवाज शरीफ का चेहरा याद आता है, और नवाज शरीफ की टेन्योर में जो हमने देखा कि क्या कुछ करने की कोशिश की गई भारत को लेकर हो या फिर अन्य पॉलिसी विदेशी पॉलिसी थी उसको लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्या एक बार फिर जब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो लोगों के माइंड में, आवाम के दिमाग में ये रहेगा कि तो नवाज शरीफ है, जो नवाज शरीफ का आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, वो शहबाज शरीफ की रहेगी? जी ये बिल्कुल लोग उम्मीद तो जरूर करेंगे कि ऐसा होगा, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिस तरह से नवाज शरीफ पे जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं वो बड़े संगीन टाइप के चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी शहबाज शरीफ को भी उसका जवाब देना जरूर होगा। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, मुझे लगता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से दबाव और उसकी इकोनॉमी पे बढ़ता जा रहा है, कई बार ग्रे लिस्ट में आ गया। और जो जिस हिसाब से अभी नौखेज साहब भी कह रहे थे कि जिस हिसाब से पेट्रोल और दूसरी चीजें इतनी महंगी वहां पे हो रही हैं और भी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है इस कंडीशन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। हाँ, जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, ये कहा जाता है कि जब नवाज शरीफ जब आते हैं तो इंडिया से अच्छे रिलेशन होते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया से कैसे रिलेशन बनते हैं, क्योंकि इमरान खान भले ही इंडिया से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उतनी कोशिश वो नहीं किए, लेकिन जबान से उन्होंने जरूर कई बार कहा कि इंडिया जो है, इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा जो इंडिया से रिलेशन बनाना, क्योंकि देखिए इंडिया से रिलेशन बनाने का पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि खास तौर से जो उनकी इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी मशीनें मंगाते हैं जापान और दूसरे कंट्रीज से, बड़ी महंगी पड़ती है। अगर इंडिया से वो मशीनें अगर पाकिस्तान में खरीदी जाए तो उसका पैसा भी कम लगता है और बहुत सी चीजों में जो है पाकिस्तान इंडिया से फायदा ले सकता है। लेकिन रिलेशन खराब होने की वजह से जो बहुत ज्यादा जो है वहां पे जो उसकी इंडस्ट्री और जो चीजों पे बहुत उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अब जैसे आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जो आइडियोलॉजी मानी जाती है कि शहबाज शरीफ का एक ट्रेडिशनल ऐसा रहा कि इंडिया से अच्छा रिलेशन रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये शहबाज शरीफ जब आते हैं तो उनकी ये सब चीजें बहुत बड़ा एक चैलेंज उनके लिए होगा। ठीक है सर्वेश्वर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर नौकेश साहब के पास चलते हैं। एक सवाल मेरा है सर्वेश्वर साहब। देखिए शहजाद साहब जो कह रहे थे, मैं उस पर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए पाकिस्तान का, लेकिन अगर उसके रिलेशन सेना और वहां के आर्मी और आईएसआई से ठीक नहीं है तो चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए उसको अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं करने देगी सेना। नवाज शरीफ साहब का कार्यकाल हमने देख चुका है। परवेज मुशर्रफ को उन्होंने ही अपॉइंटमेंट किया था और बाद में परवेज मुशर्रफ को करके उनको हटा दिए। तो पाकिस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, एक इंटरनेशनल प्रेशर के कारण दिखाने के लिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है, लेकिन जो कमांड होता है वो आर्मी और आईएसआई के हाथ होता है। और जब तक आर्मी और आईएसआई नहीं चाहेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो करने नहीं दे रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक ही लोग थे, 70 साल से लोग अलग हो गए, एक ही संस्कृति थी। हमारे जो विश्व के हिंदू के जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी देख लीजिए, पंजाबियों के गुरु गोविंद सिंह जी के वहां पे क्या है, मुस्लिम लोगों के एक ही तो थे, डिफरेंट तो है नहीं, कल्चर तो एक ही है। लेकिन वहां की सेना ना तो करने देगी इंडिया से अच्छे रिलेशन और ना ही आईएसआई, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कितनी भी सुधार कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कोशिश की, उसका क्या हाल है हम आप सभी जानते हैं। नौखेज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या पाकिस्तान का जब मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, इस बात को अच्छे से बता पाएंगे, क्या दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बेहतर दिखाने के चक्कर में आवाम की कमर तोड़ दी गई और पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी परेशान है कि वो सिर्फ इस बात को दोहरा रही है कि हमारा अन्य देशों के साथ मुकाबला होना चाहिए, वैसा पाकिस्तान होना चाहिए। तो दुनिया में दिखावे के चक्कर में पाकिस्तान के आवाम को एकदम निचोड़ दिया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3.5 साल में जहां पे बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं रही, उधर उन्होंने कुछ बेहतर चीजें भी की है। नहीं, अगर उन्होंने हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो जो एक सर्वे आया है पिछले 2-3 दिन पहले और पब्लिश भी हुआ है हमारे न्यूज़पेपर में, और जो असद उमर हैं जो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी माने जाते हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3.5 साल में 5.5 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट की है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। तो ये भी एक उनको एडवांटेजेस अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छे काम डेफिनेटली जो भी सरकार होती है वो करती है, लेकिन जिस तरह डॉलर का जो है वो हमारे कंट्रोल बाहर निकला है पिछले 3.5 साल में, उससे हमारी क्योंकि बहुत बड़ी एक इकॉनमी जो है उसका एक हिस्सा जो है वो डॉलर के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी जो इकॉनमी है वो यूरोप और अमेरिका की मंडियों के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में कहा एक हफ्ता पहले, तो अगर डॉलर कंट्रोल में आ जाता है और जो नई हुकूमत आती है उनके पास ये दावा भी है कि चीजें हम कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ही एक अच्छे जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इसहाक डार, उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में। तो उसके आने के बाद जो शिफ्ट आई एकदम जो महंगाई में, तो ये एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी बेस पे मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम जो है और जिसको स्पेशली यूथ को वो बार बार एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में वो इनके साथ खड़े होंगे और कोई बड़ा अच्छा नंबर लेके नेशनल असेंबली में आएंगे।
तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पोजीशन होगी अपोजिशन जमातों की अभी 1.5 साल अगले में और उसके बाद जो आने वाले इलेक्शन होंगे। अब हमें देखना ये है कि जो अपोजिशन जमातें हैं जब वो हुकूमत में चली जाएंगी आज शाम में या अगले 1-2 दिन में, तो वो किस तरह अपने आप को इकट्ठा रख पाएंगी और मिल के जो पाकिस्तान की अवाम को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, जब हमने सोच रखा है कि हम मिल के जो है मसाइल का हल निकालेंगे, क्योंकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अब ये एक नैरेटिव अपोजिशन की तरफ से बनाया जा रहा है और काफी हद तक वो बना चुके हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस बात नहीं, जितने बड़े बड़े मसाइल में पाकिस्तान गिर चुका है उसको बाहर निकालना जो है उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करना होगा मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये हमें आने वाले जो 3-4 माह होंगे बड़े चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दे और हमें एक बड़े पाकिस्तान के तारीख में फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा जो है बाई इलेक्शन जो है हमें करवाना पड़ेगा। यानी अगर 115-20 सीट पे वो रिजाइन करते हैं या केपी गवर्नमेंट डिसॉल्व करते हैं जिधर उनकी हुकूमत है, या पंजाब असेंबली से इस्तीफे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा बहरान होगा जिसको फिल करने के लिए एक बड़ी ताकत और बड़े रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो वो एक प्रोसेस में 3-4 माह गुजर जाएंगे। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैंपेन कर रही होगी, तो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी इलेक्शन कैंपेन में होगी। तो मुझे ये डर है कि आने वाले दिनों में इनका जो है ये डी फोकस ना हो जाए, जो अपोजिशन आज गवर्नमेंट में चली जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि वो आके महंगाई पे काबू पाए। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें जिस तरह हमारे कोलीग बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है उस तरह उसको इंडिपेंडेंट शायद नहीं रख सकते। शहजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कह रहे हैं नौखेश साहब, क्या वाकई चैलेंजेस होगा? क्योंकि इमरान खान की पार्टी अगर विपक्ष में आती है तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं क्या वो उसी ढर्रे पर काम करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब हर तकरीर में ये कह रहे थे हाल ही के दिनों में कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तानियों को जिस नजर से देखा जाता था उस नजर को हटाने की कोशिश हमने की है विदेशों के अंदर। और जो फॉरेन पॉलिसी की बात नौखेश साहब कर रहे हैं, क्या वो फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को? क्योंकि चैलेंजेस तो हैं और उस चैलेंजेस से कहीं ना कहीं पार पाना होगा। अब पीटीआई विपक्ष में आएगी तो सबसे बड़ी पार्टी होगी, और जब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। जी 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इमरान खान जिस तरह से उनका तेवर है, मुझे लगता है कि अपोजिशन में आएंगे तब भी उनके तेवर बरकरार रहेंगे और वो एग्रेसिव पॉलिसी बनाने की कोशिश। और जहां तक इकोनॉमिक कंडीशन की बात है तो हम कह सकते हैं कि जो हालात हैं पूरे वर्ल्ड के और खासतौर से जो पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी आएगी 15-16 महीने में इकोनॉमिक को बिल्कुल अपने रिफॉर्म जल्दी से कर लेगी और उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा लेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, जहां तक बात है जो बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो खासतौर से अमेरिका से रिलेशन जो उसके खराब हुए, अमेरिका से रिलेशन खराब का मतलब सिर्फ अमेरिका से नहीं होता, जो कि खासतौर से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका के एलाइज हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक इनडायरेक्टली प्रेशर रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में गया वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही। ये कंट्री जो पाकिस्तान को कहीं कभी कभी अमेरिका जो कहीं ना कहीं बचाता था वो भी उसके साथ नहीं खड़ा रहा, तो इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और अगर नई 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 जो गवर्नमेंट बनती है, अगर वो अपने रिलेशन फिर से अच्छे बनाती है इनसे, लेकिन टाइम उनके पास बहुत कम, मुझे नहीं लगता कोई जादू की छड़ी है इतनी जल्दी वो जो है इकोनॉमी को अच्छा कर पाएंगे। इसका मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो इमरान खान को फिर इसका फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से यूथ की जहां तक बात है, फिर जो मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि यूथ जो होता है चाहे किसी भी कंट्री में अगर देखें, यूथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, ये जरूर बात है कि महंगाई तो बहुत है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा पाकिस्तान, इमरान खान एक क्रिकेटर रहे हैं और एक यूथ में तो उनका पहले भी रहा और मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत उनका चार्म कम नहीं हुआ है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में ये जो पार्टी जो बनती है, जो पावर में आती है, वो कैसे उसको चलाती है। और इसमें बहुत से फैक्टर्स भी काम करेंगे, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी। जिस तरह से आप देखिए वार चल रहा है, रशिया जो वार चल रहा है, अगर रशिया को वहां विक्ट्री मिलती है तो मुझे लगता है कहीं कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, शायद तब जाके पाकिस्तान को शायद थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका अगर जो रशिया फिर से अगर मजबूत होता है, अगर विक्ट्री उसको आसानी से मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होगा
तो कहीं ना कहीं जो है बैलेंस होगा थोड़ा वर्ल्ड का, तो उसमें पाकिस्तान भी शायद थोड़ा सा फायदा उठा सकता। लेकिन अगर अमेरिका उसी तरह उसका डोमिनेंस रहा और जिस तरह से रिश्ते खराब है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर्वेश्वर साहब, लेकिन उससे पहले नौखेश साहब आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा इमरान खान साहब जब आए तो कई नए चेहरे भी आए और कैबिनेट में, फवाद चौधरी का मैं नाम ले लूं या अन्य चेहरों का मैं नाम लूं, तो क्या उनकी भूमिका आवाम को पसंद आई? क्योंकि फवाद चौधरी साहब जिस एक्टिवनेस से काम कर रहे थे, एंड टाइम तक आते आते हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब तो पत्रकारों से भी लड़ गए कि भैया पीटीआई को बोलने दीजिए, और पत्रकार को किराए का टट्टू तक कह दिया। लेकिन क्या जो शहबाज शरीफ साहब आएंगे उनके पास भी हम कुछ नए चेहरों को देखेंगे या फिर चेहरे दोहराए जाएंगे? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी हो, विदेश मंत्री साहब हो, जिनका अहम रोल रहा हर किसी देश के लिए, क्या ऐसा चेहरा हमें देखने को मिलेगा शहबाज शरीफ की पार्टी के अंदर भी? जी बिल्कुल, ये जो एक अलायंस बन गया है और अगर ये हुकूमत में आता है तो हमें काफी नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और हमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात है सिंध की, सूबा सिंध की, और उनकी नेशनल असेंबली में भी बड़ी अच्छी पोजीशन है एक, और उनका पाकिस्तान की सियासत में भी एक बड़ा अहम रोल है, उनकी तरफ से हमें फ्रेश चेहरे देखने को मिलेंगे। फिर MLN के जो है एक कुछ शहबाज शरीफ साहब पंजाब से अपनी टीम के कुछ लोग जो हैं उनको जो फेडरल कैबिनेट है उसमें शिफ्ट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा था, बड़ी एक्सेप्टेंस थी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आई, तो बड़ा पसंद किया जा रहा था कि यंग लोग जो हैं फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं और बड़ा अग्रेसिवली जो है वो अपनी जो पॉलिसीज को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो था वो डिफेंड करते थे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ये जो बहुत ज्यादा हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात हो रही है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 1-1.5 माह जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया, उन्होंने जो अपोजिशन की पार्टियां हैं स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, उनको कहा गया है कि ये अमेरिका के बड़े करीबी राब्ते में रहे हैं और इनके लोगों की मुलाकातें हो रही हैं और मेरे खिलाफ जो साजिश तैयार हुई है अमेरिका में, वो उसके जो बड़े मोहरे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत है। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जब हुकूमत में आएगी तो डेफिनेटली अमेरिका के साथ मामला बेहतर होंगे, चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, फिर हमारा CPEC जो है उसमें तेजी आ जाएगी लग रहा है। तो आने वाले दिनों में जो आपका ये क्वेश्चन है कि नए चेहरे जो हैं, ये देखें जो लड़ाई की बात करें, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जब भी कोई हुकूमत जा रही होती है तो इस तरह की चीजें, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का भी एक आए दिनों अलमिया रहा है, पिछले हमने 1-2 हुकूमतें देखी हैं कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल में नहीं आता हुकूमतों के। सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन नौखेश साहब ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। मैं किसी भी देश की बात करूं या भारत की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं कि एक बड़े ओहदे पर बैठा मंत्री एक पत्रकार को कह दे कि वो किराए का टट्टू है और जब कैमरे ऑन हो, ऐसी बात मैंने कभी सुनी नहीं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल कहा और कोई मुद्दा नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें आप उस टेप को दोबारा देखें तो जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे वजीर हैं, उन्होंने सिर्फ कहा था किराए के लोग हैं हमारे कुलीग को, तो हमारे कुलीग ने उनको कहा था कि आप किराए के टट्टू हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले अपने कैरियर में 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी चेंज की थी फौरन और हुकूमत का हिस्सा रहे या उन हलकों का हिस्सा रहे जो पाकिस्तान में एक होल्ड है या एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं। तो वो उसके अगले दिन जो है वो मिनिस्टर साहब की और उस जर्नलिस्ट की आपस में सुलह भी हो गई थी और मामला ठीक हो गए थे। तो ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि उस वक्त चलिए नौखेश साहब पत्रकारों से सुलह करनी पड़ती है, अगर पत्रकारों से सुलह नहीं करेंगे तो इमेज तो पत्रकार ही बनाएगा ना। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सर्वेश्वर साहब, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेता हूं। इमरान खान साहब की छवि साफ सुथरी है। चलिए अभी तो असंवैधानिक तरीके से जो स्पीकर साहब के लिए बातें कही गई, इमरान खान साहब के लिए बातें कही गई, लेकिन उससे पहले का मैं देखूं तो इमरान खान साहब की छवि साफ रही है। शहबाज शरीफ का जिक्र करूं तो उनका दागदार छवि रहा है। ये सवाल मैं लूंगा सर, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं। खबर क्या है वो आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। खबर आपको बड़ी बता रहे हैं, सुबह 11 बजे पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होनी है। खबर बड़ी उस वक्त की आपको बता रहे हैं, इमरान सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और इमरान खान के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, यानी भारतीय समयानुसार 11 बजे और पाकिस्तान के समय अनुसार 10:30 बजे। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद ये फैसला हो जाएगा और सुबह 11 बजे पाकिस्तान की संसद में वोटिंग होने जा रही है जब इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सर्वेश्वर साहब, उसी सवाल पर आता हूं क्योंकि अगर आगे आने वाले समय में चुनाव होता है तो क्या वाकई हम देखेंगे कि इमरान खान साहब मजबूती के तौर पर आ पाएंगे? क्योंकि मरियम हूं, बिलावल भुट्टो साहब हूं या फिर मैं जिक्र करूं शहबाज शरीफ साहब का, तो दागदार छवि सभी की है, लेकिन इमरान खान साहब की छवि वैसी नहीं है। देखिए, आपने सही कहा, इमरान खान की छवि वैसी नहीं है और उसी छवि के कारण वो इतने जीते चुनाव में जीते और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी, कह लीजिए, उनका किस्मत खराब हो या जो भी हो, उनके समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जिससे उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। हाँ, उनका मास अपील है, यूथ में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। शहजाद साहब बार बार इस चीज को कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वही रह जाती है कि ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव तो पास करने से रहे। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर ही नहीं पाया। तो जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आएगी, अगले अगस्त 2023 तक का इनका टेन्योर है मेरे ख्याल से, नौखेज साहब बताएंगे। तो क्या वो उतने पीरियड के बाद ही अब इलेक्शन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन के लिए कहा नहीं। तो ये जो नॉर्मल गवर्नमेंट आएगी, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट का कार्यकाल इतने दिनों का, अभी पूरे साल भर से ऊपर का है, कैसे वो कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ हो या बिलावल जो भी हो, परवेज मुशर्रफ के भाई साहब जो उनका दागदार छवि है, लेकिन अगर वो उनका काम सही रहा और वो जनता के पैमानों पे खड़े उतरे तो इमरान खान को खासी दिक्कत हो सकती है बैक करने में। क्योंकि देखिए, जो सामने दिखता है, जनता चाहे कितना भी कोई करिश्मेटिक लीडर हो, अगर वो अपने कार्यकाल में फेल रहा या बहुत चीजों उसने की, बहुत चीजें नहीं की, कहीं कोई गलती हो गई, लेकिन जो बाद की हुकूमत आई वो जनता के पैमाने पे अगर उस समय खरा उतर गई तो ये जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। दूसरी बात की देखिए, इमरान खान का जब से कार्यकाल रहा 2018 से, तभी से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और इमरान खान साहब को बार बार उसमें कहा गया कि आप ठीक करो, लेकिन वो अपने कार्यकाल में इसको ठीक नहीं कर पाए। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से जो पाकिस्तान को मदद मिलती थी उसमें अभी सही सवाल है आपका। लेकिन सर्वेश्वर साहब, ठीक है, नौखेज साहब, सर्वेश्वर साहब के सवाल का जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन मेरे दो अहम सवाल हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में जो ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं, क्योंकि आतंकी हाफिज सईद को लेकर भी अभी खबर आई है कि किस तरीके से FATF की लिस्ट से बचने के लिए उन्हें सजा का ऐलान किया गया है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की स्थितियों को सुधारने के लिए अब जो बन पड़ेगा वो करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की नौबत श्रीलंका जैसी भी हो सकती है? आप तो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आप तो एक पत्रकार हैं। और सर्वेश्वर साहब के सवाल का भी जवाब दीजिएगा, नौखेज साहब। भारत में बेल आउट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चाइना भी नहीं आएगा उस समय बचाने, उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। ठीक है, नौखेज साहब से जवाब ले लेते हैं। नौखेज साहब, देखिए, जो हाफिज सईद साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक फैसला आया है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी पूरी नजरें जुड़ी हुई हैं नेशनल असेंबली में जो होने जा रहा है, जो हुकूमत जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, तो शिफ्ट सारा फोकस उस तरफ शिफ्ट है। तो ये जो सर बात कर रहे थे, हमारा डेफिनेटली जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हमारा उनके साथ इतना अच्छा जो है रिलेशन नहीं रहा। और हाँ, ये आप देखेंगे जो चाइना की बात की जा रही है इंडियन मीडिया में, मैं काफी ज्यादा सुन रहा हूँ, तो पाकिस्तान के जो रिलेशन चाइना के साथ हैं वो बड़े इंटैक्ट हैं। और आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने 1-1.5 माह पहले एक विजिट किया था और उसके बाद जो है वो रशिया का विजिट भी किया था। और रशिया का विजिट जो था वो भी एक रीजन बड़ी बन गई हमारी अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप की खराबी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी तकरीरों में ये बार बार कह रहे हैं और वो पहले भी कहते रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी जो है, हमने किसी के आगे सर नहीं झुकाना, हमने गुलामी नहीं करनी, हमने बराबरी की सतह पे रहना है। नौखेज साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं, एक सवाल का जवाब मैं यहाँ लूंगा। जिस तरीके से आप चीन का जिक्र करें, हमने तो चाइना को देखा ना, जिसके साथ दोस्ती की है उसको बर्बाद कर दिया है सर।
ये स्थिति रही है चाइना की। देखिए ये जो एक कनेक्टिविटी हमारी अगर रीजन में होती है और रशिया की बात कर रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्री और हमारे साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान, और वहां पे जो भी हालात हैं, जो एक डिफेक्टो गवर्नमेंट बैठी हुई है, और जिस तरह आपके यहाँ भी 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी अफगानिस्तान को लेके, और ये कहा गया था कि इस सरजमीन को किसी भी हमसाया ममालिक मुल्क के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना, और पाकिस्तान के बहुत बड़ा विक्टिम रहा है पिछले 20 साल में, तो हमारा एक सबसे ज्यादा फोकस जो है, और आपने भी पिछले 1-1.5 महीने में बड़ा क्लोजली अगर ऑब्जर्व किया होगा तो चाइना ने बहुत ज्यादा जो है अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने काबुल का विजिट किया, उसके बाद उन्होंने एक हमसाया ममालिक, ठीक है, लेकिन नौकेश साहब फिर मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि अगर ठीक है, अगर दोस्त हैं अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कोई बड़ा आपके साथ देश है तो दोस्त हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उठाई नहीं जाती। अब देखिए ना, आप इस्लाम की बातें करें, आप मुसलमान की बात करें, लेकिन चीन के जो उइगर मुस्लिम है उसकी बात नहीं की जाती। ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, और इस पर सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान हुकूमत जो है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीडिया में बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि हमने एक अपना वक्त भी भेजा था और हमें ऐसी कोई चीजें नहीं मिली जिसकी बेस पे हम जो वेस्ट की या अमेरिका का एक नैरेटिव है इस चीज को लेकर उस बयानिए के साथ खड़े हों। तो हमने अपने एक तरीके से चलना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिश रही है कि हम किसी का जो डिक्टेशन है वो नहीं लेंगे। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान ने अपने तरीके के साथ रखी है, और कल वाली तकरीर में उन्होंने बार बार इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया में आरएसएस का एक नजरिया या कश्मीर का मसला ना होता तो शायद पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है बड़ी तगड़ी होती है और इस रीजन के लिए बड़ी चलिए ठीक है। शहजाद साहब, क्या इस बात को आप मानते हैं जो नौखेज साहब कह रहे हैं? ठीक है सर्वेश्वर जी, आ रहा हूं आपके पास तुरंत। मैं इस पर से एकदम वो नहीं होऊंगा। पहले आप अपने यहाँ के हुकूमत को सुधारिए, अपनी सेना को सुधारिए। आप लोग जो है कुछ नहीं करते, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अभी आप उस आतंकवादी को क्या कह रहे हैं, साहब कह के एड्रेस कर रहे हैं, जो भारत में वांछित आतंकवादी है। आपका एफएटीएफ से तो कभी निकलोगे ही नहीं। आप ये सोच लो, आप आरएसएस को क्या ये कर रहे हो? आरएसएस राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, पाकिस्तान अपने देश को खुद ही तबाह कर रहा है। चलिए ठीक है सर्वेश्वर जी, मैं जवाब लेता हूँ इसका, लेकिन शहजाद साहब ठीक है, शहजाद साहब नौखेज साहब कह रहे हैं, 1 मिनट नौखेज साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी 1 मिनट दीजिएगा, समय मेरे पास कम है। सर्वेश्वर जी समय कम है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, तुरंत लौट रहा हूँ। नौखेज साहब आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, फिर मेरे पास समय बहुत कम है। शहजाद साहब, जो नौखेज साहब कह रहे हैं क्या वो वाकई सही है? फॉरेन पॉलिसीज का जो जिक्र कर रहे हैं, चाइना के साथ जो संबंधों का जिक्र कर रहे हैं, तो चाइना की पॉलिसी कैसे है वो किसी से छिपा नहीं है। शहजाद साहब, रिलेशनशिप होता है, आप रशिया के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है और आप इस क्राइसिस में अमेरिका के, ठीक है शहजाद साहब, रशिया के साथ आप आतंकवादियों को बढ़ावा शहजाद साहब उस पर लगा ही नहीं रहे हो तो आपकी देश तो गर्त में जाएगी ही जाएगी। चलिए ठीक है शहजाद साहब, आप अपनी बात को रखिएगा, समय मेरे पास कम है। शहजाद साहब, दुनिया देख रही है, ये एक बड़ा अनुमति चाहता हूं, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। हाँ, मैं तुरंत बस आपसे अलविदा लूंगा क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम है। शहजाद जी क्लोजिंग कमेंट प्लीज। काफी इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को पूरी तरह से ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह से खराब ना हो, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका क्योंकि अगर पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी खराब होती है तो आप देख लें जो भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइप के जो लोग हैं उस रीजन में बहुत ज्यादा हैं, उनको इम्पेटस मिलेगा और वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह आपने देखा होगा जो चाइना ने जो भी वहां पे प्रोजेक्ट लगा उस पर भी छिटपुट घटनाएं जो होती हैं उस पर अटैक होते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब होती है तो ऐसे तत्व जो है पाकिस्तान में और जो अफगानिस्तान में जो है जो उस रीजन में, वो चाइना के लिए बहुत बड़े चैलेंज होंगे। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी टेररिस्ट इस तरह की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि सोवियत यूनियन के खिलाफ जिस तरह जिहाद के नाम पे जो वहां पे ट्रेनिंग दी गई और वहां पे उसी ट्रेनिंग जो स्कूल के ये जो है ये प्रोडक्ट हैं, और उसमें चाहे आपके मुल्ला उमर हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, सभी उसी ट्रेनिंग के पास ये स्टूडेंट रहे हैं।
तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता है। और पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं अगर फ्यूचर में आती, आर्मी का बहुत ज्यादा दखल अगर होता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस तरह के तत्व जो है उस रीजन के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं और वो दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। सर्वेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया, नौखेज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और शहजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। फिलहाल इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि कौन होगा पाकिस्तान का अगला पीएम, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाकवरेज लगातार Chicken 24/7 न्यूज आपके सामने लेकर आता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।